डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं यूनिवर्सिटी मेडिकल के एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आज हम लालकुआ के पास तिवारी नगर में वार्ड नंबर 6 में आज पहुंचे हैं, जहां अगर रहने को हम देखें तो सभी लोग जो बड़ी मुश्किल स्थिति को दर्शाता है। और जब हमने यहाँ पर सर्वेक्षण किया तो गंदगी, कूड़ा बहुत ज़्यादा, साथ ही पानी की भी समस्या थी। एक ही हैंडपम्प से यहाँ पर रहने वाले 100 से 200 लोग एक हैंडपम्प से अपने पानी का जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ के स्थानीय महिलाओं के द्वारा बताया गया। और साथ ही इसके ये हमने देखा कि जो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ की समस्या थी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का यहाँ पर नितांत अभाव था और जिसके लिए भी परेशान है। और दूसरी चीज़ एक हमने देखी यहाँ पर शौचालय का न होना, जो आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ हम भारत में स्वच्छ भारत की बात करते हैं और खुले में शौच मुक्त भारत की निर्माण की कल्पना करते हैं, वहाँ हम आज एक ऐसी कॉलोनी में पहुँचे हैं जहाँ क्षेत्र में इस शौचालय का ना बहुत एक अभिशाप है जो हमारे, क्योंकि महिलाओं की जो हम सामाजिक गरिमा की बात करते हैं, सामाजिक गरिमा उनकी प्रतिष्ठा को एक आघात पहुंचाता है। कहीं ना कहीं खुले में बाहर जंगलों की तरफ जाना एक सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जब महिलाओं से मिलते हैं तो वहाँ की समस्याओं को देखने के बाद कुछ सरकारी योजनाओं से आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे थे कि ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिनसे लाभ लेके आप लोग भी अपने क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के साथ स्वयं का विकास भी बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपको खुली नालियाँ हैं और गर्मी के दिन आने वाले हैं, मच्छरों का पनपना शुरू हो चुका है और कई सारी बीमारियाँ जो यहाँ पर फैलती हैं, तो उनसे भी खतरा उन सब लोगों को है, यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को। तो इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं, इसमें आप लोगों ने सुना होगा आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना आते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को पढ़ाना आपके समय में जरूरी है। तो आप सबसे पहले ये ठान लीजिए कि हम लड़की भी है उसको भी पढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसको आगे बढ़ाने का। ये सोचिए कि जहाँ आपने क्या करना है कि अब जिनकी भी बेटियाँ हैं 12th जो पास कर जाती हैं उसके बाद उनको गौरा देवी कन्याधन योजना का लाभ मिलता है और वो तभी मिलेगा जब आपकी बेटी आपने बच्ची को 12th पास करा दी है लड़कियों के लिए। और जो शादी योग्य लड़कियां जो हैं उनकी शादी करनी है तो वो भी थोड़ा वो होता है, तो उसके लिए भी 50,000 रुपये यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। समाज कल्याण विभाग जो है उत्तराखंड का, उसके द्वारा ये योजना दी जा रही है, तो आप लोग उसका भी लाभ लें। और जो आपके क्या कहते हैं, जो कोई जो निराश्रित हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है और विधवा है, उनकी बेटी है, उसके लिए 50,000 रुपये अलग और यहाँ पर समाज कल्याण के द्वारा दिया जा रहा है। तो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। इसके साथ ही जो आपके छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, आप बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तो वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको पढ़ाई वहाँ पर जो ड्रेस वगैरह है वो सारी चीज़ें, इसका भी लाभ तभी मिल पाएगा जब बच्चों को हम स्कूल में भेजेंगे। तो आप लोगों से भी हम यही चाह रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भेजें। और साथ ही पेंशन योजना के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पेंशन जैसे 60 वर्ष से जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं उन लोगों की भी पेंशन दी जा रही है सरकार के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, आपने देखा होगा आप जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पर जाने के लिए हम कहते हैं कि कोचिंग वगैरह करना जरूरी है, पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, हर किसी के बस का नहीं होता है प्राइवेट में करा लें। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो उसका भी अगर बच्चा आपका इंटर कर जाता है और अच्छा बच्चा तो आप सेंटर में कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बच्चे को वहाँ एडमिशन दिला दीजिए ताकि बच्चा अपना पर तैयारी करेगा और एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो अपना सरकारी नौकरी में आ जाएगा, तो स्थिति जो है ना वो सुधर जाएगी ना। तो ये भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर कई बच्चों के लिए क्या होता है, रहना घर से दूर होता है, जैसे मान लीजिए देहरादून में वो चलिए बच्चा आपका सेलेक्ट हो जाता है उसके लिए, तो कैसे रहे, जैसे आप जेंट्स बच्चों ने आप खड़ी
लालकुआं के पास रेलवे कॉलोनी के निकट तिवारी नगर, जो कि नगीना कॉलोनी से लगा हुआ एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ शौचालयों का अत्यंत ही अभाव है और जो घरों से निकलने वाला जो पानी है उसकी निकासी की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं जंगल में जाते हैं तो शौचालय का अभाव है यहाँ पर। आप बनवाओगे तभी तो बनेगी, अब कोई सुनता ही नहीं है बनवाने के लिए। सब लोग जंगल में जाते हैं, यहाँ की महिला और पुरुष सभी जंगल में जाते जंगल में जाते हैं, बच्चे भी सब कुछ जाते हैं। जब यहाँ है ही नहीं शौचालय तो जंगल में तो जाना पड़ेगा ही। तो ये अत्यंत ही गंभीर समस्या को इंगित करता है कि आज शौचालय न होना और ये घरों से निकलने वाला जो पानी है वो पानी पूर्ण रूप से इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं एक ही नल है, उसी नल से पूरी कॉलोनी वासी पानी लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पानी की निकासी के जो नल है, इस नल के पास से बच्चे देख रहे होंगे आप कि बच्चे पानी भर रहे हैं और साथ ही इस पानी की जो पूर्ण रूप से कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है, जो कि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है। निकासी न होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मच्छर होने की पूर्ण संभावना है। इस कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग एक ही नल से पानी लेकर जाते हैं और शौचालय का अभाव भी है और साथ ही यहाँ पर जो निकासी के लिए जो पानी है उसकी कोई व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। यूजीसी एचआरटीसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के एक्शन रिसर्च के तहत हमने लालकुआं के निकट लगीना कॉलोनी के पास तिवारी नगर की स्थिति से अवगत कराते हुए ये जाना कि एक्शन रिसर्च के तहत यहाँ पर अनगिनत समस्याओं को इस कॉलोनी वासी की जाना, जिसमें उनके मुख्यतः शौचालय का अभाव और साथ ही यहाँ के बच्चों के पढ़ने की पूर्ण व्यवस्था न हो पाना और निकासी के लिए पूर्ण इस नालियों का अभाव देखा गया। देख सकते हैं आप कि महिलाएं एक ही नल से पानी लेने के लिए जाते हुए, जो निकलने वाला जो पानी है उस पानी की कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं है, नाली का अभाव है। आप देख सकते हैं कि बच्चे एक ही नल से पानी भी ले रहे हैं और उससे ही घर से पानी, घर के उपयोग के लिए पानी भी लेके जा रहे हैं। पूरे कॉलोनी वासी एक ही नल से पानी लेकर जाते हैं और साथ ही इस पानी की निकासी की कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं है। एक्शन रिसर्च के तहत हमने यहाँ के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। एक्शन रिसर्च के तहत यहाँ के कॉलोनी वासियों को हमने स्वच्छ पानी और शौचालय के महत्व के साथ ही साथ इस पानी की निकासी के लिए नालियों के प्रबंध और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रेरित किया और इनके द्वारा बताई गई समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए
एक प्रपोजल तैयार किया, जिसके तहत स्वच्छ भारत अभियान और शौचालय निर्माण की वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत कराने के लिए यूजीसी एचआरडीसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया। शौचालय की यहाँ बहुत समस्या है। महिलाओं और बच्चों को जंगल जाना पड़ता है, बहुत परेशानी है। सरकार को देखना चाहिए इसको। पारी नगर लाल कुआं के बाद निकट वार्ड नंबर 6 के बगल में अंबिका कुंज मंदिर के सामने बहुत समस्या है। मिलेंगे बच्चे को बच्चा आराम से खा नहीं पाता है, वो कमाई नहीं है इतनी, कहाँ से आदमी करेगा ये बताओ। कमाई इतनी कम है, बच्चे अंडी खेलेंगे वो बर्बाद होता है वो। और लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन लगे तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, वो गरीब आदमी पढ़ नहीं पाएगा। हमारे सामने खड़े थे तो लोग खड़े थे, वहाँ पर आंदोलन खड़े थे, सामने खड़े थे, मैं देखा था अपनी आंखों से, मुझे बुरा लगा वहाँ पर। तो मैंने लॉकडाउन लगाया, किसने लगाया, ऐसा नहीं होता है। अरे कोरोना कब आ रहा है, कोरोना कुछ नहीं होता, खाली ये बहम की बात है, ये दिमाग की बहम की बात है, ये दिमाग की बहम की बात है। ये कोरोना है ही नहीं, सर्दी जुकाम बुखार पहले नहीं आता था, ये हमें बताओ तब कोरोना कैसे है, कोरोना बताओ। बच्चा को लेकर सफाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सफाई रखना है, हमें रखना है। 6 महीने के था सब कह रहे उसके घर में कोरोना है, उसमें हम सिलेंडर घर में रखता आते हमें तो नहीं हुआ। अब वो भी गरीब बात सुनो, गरीब बात आखिर जाएगा, ये कुछ नहीं हुआ, ये खाली आएगा। और हम हो जाएगा। मैडम मैं गैस मारता हूँ, किसी में काम करता हूँ, गैस मारता हूँ, डालता हूँ। सिर्फ बहन की बात है, गवर्नमेंट लॉक लगा था थाने में, खाली बहन की बात है, वो हमारा खाना बंद हो गया, सिलेंडर मैंने पहुँचा है, तो मुझको तो नहीं हुआ। आज तक हमारे नहीं मैडम हमें क्वारंटीन में रहते, लेकिन हमें घर के पहुँचाओ। अरे नहीं, हमें भी क्वारंटीन में रहते, हम 14 दिन बंद रहे हम, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। खाली बैठे बैठे हम क्या करेंगे, आप भी जानते हो, खाली बैठे बैठे बंदा क्या करेगा यार। जब 14 दिन बंद रहेगा, अभी क्या खाएगा, क्या करेगा, हमें कुछ नहीं मिला। खाली 20 दिन 14 दिन में हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या 4 बच्चे हैं, 2 में पढ़ते हैं, 2 में, और 2 पढ़ते हैं 8 में। अच्छा, तो आप फिर कैसे पढ़ाई हुई? अब कोरोना हो गया, स्कूल बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई कहाँ करते हैं? सरकारी स्कूल यहाँ लाल को। तो उसके लिए फिर आपने वो मोबाइल वगैरह खरीदा होगा, पहले से खाया? मोबाइल जिसके पास होता है उसने पसंद करा, तो पापा लेके नहीं जाते होंगे? तो ले जाते हैं, ले जाने को तो फिर बच्चे की क्लास होती है किस समय, फिर नहीं पढ़ पाता होगा। लेके चले जाएंगे तो कहाँ से बच्चे पढ़ पाएंगे, काम वाले इंसान को। हाँ वही तो कह रहे हैं। तो फिर दोबारा दूसरा मोबाइल खरीदो, या इसी से हो गया चारों का? तो पढ़ लेते बच्चे, कोचिंग लगा रखा है बच्चों को। कोचिंग लगा थे, तो कोरोना काल में भी जा रहे थे कोचिंग? देखो अपने घर में यहीं बुला के पढ़वाती हूँ। यहीं पढ़ाते? अच्छा, यहीं आस पास से आ जाते हैं? हाँ, ये हमारे भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर जैसे बच्चों को हम कह रहे हैं ना मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या मतलब आपको लगता है सही है ये पढ़ाना चाहिए या स्कूल में जाना चाहिए? हम स्कूल के इतना सुविधा नहीं होता है। नहीं, एक तरह से ये देखा जा रहा है कि मोबाइल से अच्छा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है ना। वही स्कूल का है कि एकदम बंधन लगा रहता है, घर में तो बच्चे किसी टाइम पढ़े, किसी टाइम नहीं। खुद अपने आप को भी किसी टाइम अरे हटा छोड़ो, नहीं बच्चों की इच्छा कर दिया है। ये परेशान तो हर किसी को, गरीब इंसान का कहाँ से इतने मोबाइल खरीदेगा वो? मोबाइल के साथ पैसे एक को भी खरीद डालने लेगा, पड़ते हैं, एक को खरीदेगा, 400 रुपये और जी के 3 4 पढ़ने वाले को कहाँ से खरीद देंगे मोबाइल? परेशानी गरीबों के लिए, खाने के लिए ना मोबाइल कहाँ से खरीदेगा? दे जाएंगे भाई, और छोटे मोबाइल में होगा नहीं वो। एक जना रोजगार वाला है, कैसे होगा ना, समस्या तो है। और दूसरा
बच्चे तो ऐसे भी वो वीडियो करना सीख रहे हैं बहुत से हैं और वीडियो देखने शुरू हो गए, कहीं ना कहीं दूसरा प्रभाव बच्चों पे गेम खेलने लग गए, वीडियो देखने लग गए, हर चीज़ है है ना। ये भी हो रहा है, स्कूल जैसा थोड़ी कहाँ मोबाइल में पढ़ सकते हैं वो थोड़ी है। वही जानना चाह रहे हैं ना हम कि ये भी तो एक नुकसान हुआ है कि बच्चा दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा चला गया। मत कहते हैं वहाँ से आंटी वाला हो जाता पढ़ते आप लोग स्कूल नहीं जाते लॉकडाउन में तो बंद है तो पढ़ाई कैसे करें? किसी बात गरीब आदमी 10,000 का फोन नहीं हो तो कैसे करेंगे पढ़ाई? कहाँ पढ़ाई चल रही है? कोई पढ़ाई नहीं चल रही है, खाली आंटी खेलने में मस्त है। जब लॉकडाउन लगा हुआ है स्कूल खोलेंगे तो स्कूल जाएंगे, जब तो स्कूल नहीं खुला तो जाएंगे पढ़ाई तो अरे एक ही में अभी सही को लगा ना इनमें इसका नाम है वो नाम है क्यों ला ये दिखा अरे ऐसा कुछ नहीं, खाली भैया बनता है वो खाली दे देते हैं वो भाई थोड़े भैया है वो कभी ड्यूटी चले जाते हैं नहीं देते मोबाइल। और ये बहन है जब तक मोबाइल घर पे है तब तो चला सकते हैं, बना नहीं चला सकते हैं वो। ठीक भैया। अब ये देखो खाली गरीब आदमी क्या करे, छोटा बने जो आ रहे हैं किसी को कुछ है नहीं। ये भी ऐसे मसाला पीसते हैं और खाली जरूरत नहीं है हम लोगों को, लेकिन सर सुविधा की जरूरत है। जो सुविधा अपने पास होनी चाहिए ना, लैट्रिन बाथरूम की हर झोपड़ी में उनकी झोपड़ी पड़ी हुई है, हम लोग झोपड़ी बोलते हैं। अमित कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हैं? सरकारी स्कूल का नाम होगा क्या? नाम है तुम्हारे स्कूल का? राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालकुआं। अच्छा 5 में पढ़ते हो? तो पहले कैसे पढ़ते थे? अभी भी तुम्हारा तो स्कूल ही नहीं खुला होगा। नवंबर में 1 तारीख से खुलेंगे। 1 से खुल रहे हैं? तो कैसा लग रहा है स्कूल जाना? अच्छा मन कर रहा है स्कूल जाने का? घर में अच्छा लग रहा था या? पढ़ाई कैसे करी अभी तक? अभी कुछ समझ नहीं। ये जो 1 साल हो गया स्कूल बंद हुए ना, 1 साल में कैसे पढ़ाई करी तुमने? हम 1 साल में बहुत अच्छी से पढ़ाई करी। किससे करी थी? मोबाइल था? किसके पास था मोबाइल? हम पापा के पास था, वो खराब हो गया। अब खराब हो गया? फिर जब अब अभी ये भी देख लो, एक ही नल लगा हुआ है यहाँ पर, एक ही नल लगा हुआ है। अब अभी कोई बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं जो है ना, खाली एक ही नल से पानी पीते, वो भी शौचालय के बाहर जाते हैं, जंगल में जाते हैं। औरतें भी जंगल जाती हैं, औरतें जंगल जाती हैं और वो जंगल लगाते डांट पीते हैं। और हो सकता है कोई जंगल में मिल जाए, क्या कर सकते हैं हम उसमें? कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ऐसा कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए ना यहाँ। आबादी लमसम होंगी 600-700 होंगी। हाँ लैंड पार्क के भी आते हैं ना, उधर के भी आते हैं। हाँ 700 लोग लमसम होंगे। और यही ना ले अब ये भी नहीं कराना भैया, मोदी के पास नंबर है। ये अभी तो बच्चा बनने वाला था, सैलून के रखना चाहिए है। ये इंटर को था, अब ये सब भूल गया ये।
पढ़ाई लिखाई भूल गया, आंटी के चक्कर में। लॉकडाउन में मिला ये भी आंटी के चक्कर में ये भूल गया। ये कपिल नाम है इसका। ठंडी यूपी के रहने वाले हम लोग, ये सिर्फ कमाने खाने के लिए आए। हमने एडमिशन कराने गए तो मैडम ने मना कर दिया कि एडमिशन नहीं होगा, बोले वो अप्रैल में होगा। ये आंटी खेल रहे हैं। ये और ये एक्सरसाइज जितने में ये लाल कुआं के नगीना कॉलोनी में एक नल से पूरे कॉलोनी वासी पानी लेते हुए, एक ही नल से पूरे कॉलोनी में सारे लोग पानी ले रहे हैं। इस पानी का कहीं निकासी के लिए भी पूर्ण व्यवस्था नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। होगा पानी में देगा हम रोज तो बीमार भी हो जाओगे। नौकरी वगैरह भी करते हैं कोई घर वाले? अरे ये तो कोई है ये ना आगे पीछे अपनी बकरी चुहाते हैं। लड़का है हमारे कोई ना है, ना लड़का ना वो मजदूरी करता है। आए तो अपने अपने घर का लड़की सब अपने अपने घर की। इसका कोई लड़का नहीं है, लड़कियाँ घर के कभी आ जाती हैं कभी चली जाती हैं। बकरी चुगाते बकरी के उससे ये